हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप सबको डिजिटल शिक्षा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ और सुरक्षित हो। अब हम कर्नाटका बोर्ड की 10वीं कक्षा की मातृभूमि नामक कविता की प्रश्नोत्तर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम क्लास स्टार्ट करेंगे। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं? उत्तर, कवि मातृभूमि को प्रणाम कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न, भारत माँ के हाथों में क्या है? उत्तर, भारत माँ के एक हाथ में न्याय पताका और दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है। तीसरा प्रश्न, आज माँ के साथ कौन है? उत्तर, आज माँ के साथ कोटि कोटि लोग हैं। चौथा प्रश्न, सभी और क्या गूंज उठा है? उत्तर, सभी और जय हिंद की नाद गूंज उठा है। पांचवा प्रश्न, भारत के खेत कैसे हैं? उत्तर, भारत के खेत हरे भरे और सुहाने हैं। छठवां प्रश्न, भारत भूमि के अंदर क्या क्या भरा हुआ है? उत्तर, भारत भूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है। सातवां प्रश्न, सुख संपत्ति धन धाम को मां कैसे बांट रही है? उत्तर, सुख संपत्ति धन धाम को मां मुक्त हस्त से बांट रही है। आठवां प्रश्न, जग के रूप को बदलने के लिए कवि किससे निवेदन करते हैं? उत्तर, जग के रूप को बदलने के लिए मां से निवेदन करते हैं। नवा प्रश्न, जय हिंद का नाद कहां कहां पर गूंजना चाहिए? उत्तर, जय हिंद का नाद सकल नगर और ग्राम में गूंजना चाहिए। तो चलिए अब हम 2 या 3 वाक्यों की प्रश्नोत्तर को डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न, भारत माँ के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए। उत्तर, भारत माँ के अंदर सुंदर हरे भरे खेत हैं। वन और उपवन में फल और फूल भरे हुए हैं और इनसे माँ की प्रकृति सौंदर्य बढ़ गया है। दूसरा प्रश्न, मातृभूमि का स्वरूप कैसे सुशोभित है? उत्तर, मातृभूमि में हरे भरे खेत और फल फूलों से भरे वन और यहाँ पर खनिजों का व्यापक धन है। यहाँ पर सुख संपत्ति को भी अनुभव करते हैं। इस प्रकार मातृभूमि का स्वरूप सुशोभित है। अनुरूपता। पहला प्रश्न, वसीयत नाटक, चित्रलेखा उपन्यास। दूसरा प्रश्न, शत शत द्विरुक्ति, हरे भरे युग्म। तीसरा प्रश्न, बाएं हाथ में न्याय पताका, दाहिने हाथ में ज्ञानदीप। चौथा प्रश्न, हस्त हाथ, पताका झंडा। अब आपको जोड़कर लिखना है, यानी मैच द फॉलोइंग। पहला प्रश्न, तेरे उर में शायित गांधी बुद्ध और राम। दूसरा प्रश्न, फल फूलों से युक्त वन उपवन। तीसरा प्रश्न, एक हाथ में न्याय पताका। चौथा प्रश्न, कोटि कोटि हम आज साथ में। पांचवा प्रश्न, मातृभू शत शत बार प्रणाम। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी फिल इन दी ब्लैंक्स। पहला प्रश्न, कवि मातृभूमि को शत शत बार प्रणाम कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न, भारत माँ के उर में गांधी बुद्ध और राम शायित हैं। तीसरा प्रश्न, वन उपवन फल फूलों से युक्त है। चौथा प्रश्न, मुक्त हस्त से मातृभूमि सुख संपत्ति बांट रही है। पांचवा प्रश्न, सभी और जय हिंद का नाद गूंज उठे। अब आपको भावार्थ लिखना है। यहाँ पर एक पद्य दिया गया है, उसकी भावार्थ को अपने ही वाक्यों में लिखना है। एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञान दीप दूसरे हाथ में, जग का रूप बदल दे हे माँ,
कोटि कोटि हम आज साथ में। गूंज उठे जय हिंद नाद से, सकल नगर और ग्राम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। मातृभूमि कविता को भगवती चरण वर्मा जी ने अपने ही वर्ण रंजित पदों से बुना है। इस कविता के द्वारा कवि भारत माँ की विशेषता का परिचय देते हुए छात्रों के मन में देश प्रेम का भाव जगाना चाहते हैं। भारत माँ के एक हाथ में न्याय पताका तो दूसरे हाथ में ज्ञान की दीप है। कवि जग का रूप बदलने के लिए भारत माँ से कह रहे हैं कि भारत माँ, आज हम कोटि कोटि भारतवासी तुम्हारे साथ हैं। जय हिंद की नाद सकल नगर में, ग्राम में गूंज उठा है। इस प्रकार कवि मातृभूमि को शत शत बार प्रणाम करते हैं। यह इस पद्य का भावार्थ है। पद्य भाग को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर आपको एक पद्य भाग को दिया गया है, उस पद्य भाग को पूर्ण करना है। तो बच्चों, आप क्या करना है, आपके किताब में दिए गए यह पद्य भाग को देखकर पूर्ण करके लिखना है। तो चलिए बच्चों, अगर आपको यह मेरा क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे बच्चों को उपयोग होने वाला है। तो चलिए, अगली क्लास में कश्मीरी सेब नामक कहानी के प्रश्नोत्तर के साथ मैं आपसे मुलाकात करती हूँ। धन्यवाद। नमस्ते।